नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आई है एक बड़ी खबर, जिससे अब महिलाएं सफर में खुद को और ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगी। ओला, उबर, ऑटो और ई रिक्शा चालकों को अब अपनी गाड़ी पर नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिखना अनिवार्य होगा। महिला आयोग ने ये सिफारिश परिवहन विभाग को भेजी है और सख्ती से लागू करने की मांग की है। इससे घटनाओं की स्थिति में चालक की पहचान करना आसान हो जाएगा। आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने हाल ही की वारदातों का हवाला देते हुए ये सुझाव दिया है। कई बार आरोपी फरार हो जाते हैं और उनकी पहचान मुश्किल होती है। अब परमिट रद्द करने और चालान काटने जैसे कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में नौकरी की तलाश में हैं तो सुनिए ये सुनहरा मौका, क्योंकि 15 जिलों में शुरू हो रहे हैं बड़े रोजगार मेले। 28 मई से 31 मई तक बुलंदशहर, वाराणसी, प्रयागराज, इटावा समेत कई जिलों में ये आयोजन होंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5 या 6 बजे तक चलने वाले इन मेलों में आप इंटरव्यू देकर नौकरी पा सकते हैं। फ्रेशर और अनुभवी दोनों उम्मीदवारों के लिए ये मौके उपलब्ध हैं। आयोजन स्थल पर पंजीकरण की सुविधा भी दी जाएगी, लेकिन अगर आप चाहें तो पहले से रोजगार संगम की वेबसाइट पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को सलाह है कि अपने दस्तावेज साथ लेकर पहुंचे। यूपी से आ रही है बिजली बिल से जुड़ी बड़ी राहत की खबर, पुराने बकाया बिल माफ हो सकते हैं। दक्षिणांचल क्षेत्र में टोरंट पावर पर वर्ष 2008 से करीब 2200 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। पुराने उपभोक्ताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिससे नए कनेक्शन भी रुके हुए हैं। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जिलाधिकारी को प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बिल माफी की योजना से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है। बीजेपी विधायकों ने भी इस मुद्दे को उत्पीड़न करार दिया है। गोरखपुर में जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे एक अनोखे सेंटर का लोकार्पण, जो जानवरों की देखभाल के लिए समर्पित है। यह एबीसी सेंटर असुरन चौक क्षेत्र में 1700 वर्ग मीटर में बना है। इसकी कुल लागत 2 करोड़ 55 लाख रुपए बताई जा रही है। निर्माण की जिम्मेदारी कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज को दी गई थी। इसका संचालन एक चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा। इसका मकसद है कुत्तों की नसबंदी और रेबीज पर नियंत्रण पाना। सरकार अब ऐसे एनिमल केयर सेंटर को प्रोत्साहन देने में जुटी है। डिजिटल लेन देन करने वालों के लिए अब जरूरी खबर, क्योंकि बैलेंस चेक पर लग रही है लिमिट। एनपीसीआई ने नए सर्कुलर में बताया कि अब एक दिन में केवल 50 बार ही बैलेंस चेक किया जा सकेगा। यह नियम 31 जुलाई 2025 से लागू होगा। हर यूपीआई ऐप के लिए अलग अलग लिमिट तय की गई है, यानी अगर आपके पास 2 ऐप है तो 100 बार बैलेंस चेक कर सकेंगे। ये कदम यूपीआई सर्वर पर लोड कम करने के लिए उठाया गया है। बैलेंस बार बार चेक करने की आदत वाले लोग अब सतर्क रहें। लिमिट पार करने पर ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। अब आपको बताते हैं 2 अलग अलग वारदातों की वो कड़ी, जिसने महिला सुरक्षा को लेकर शासन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। पहली घटना 1 मार्च 2025 को लखनऊ में हुई, जब एक ई रिक्शा चालक ने महिला से छेड़खानी कर उसका बैग लूट लिया। पुलिस ने 2 मार्च को लखीमपुर निवासी नदीम अहमद को गिरफ्तार किया। दूसरी घटना 13 मार्च को देवरिया निवासी महिला के साथ हुई, जिसमें जेवर लूट लिए गए। चाकू दिखाकर 2 बदमाशों ने रास्ता बदला और महिला को कैंट इलाके में ले गए। 15 मार्च को निहाल और उसके साथी राहुल को पकड़ लिया गया। इन वारदातों के बाद चालक की पहचान अनिवार्य करने का फैसला लिया गया। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रही एक बड़ी हलचल की ओर, जहां बहुजन समाज पार्टी ने 2027 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मायावती ने पिछड़े वर्ग को जिला कार्यकारिणी में शामिल करने का फैसला किया है। पश्चिमी यूपी में बाबू मुनका अली संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। भाईचारा कमेटी फिर से हुई सक्रिय। चौपालों के जरिए सरकार के काम गिनाए जाएंगे। बसपा मानती है कि संगठन की ताकत से ही सत्ता वापसी मुमकिन है। मुनका अली ने दावा किया है कि बहन जी फिर बनेंगी मुख्यमंत्री। चलिए अब नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पर। राजधानी लखनऊ में फिर मिला कोरोना संक्रमित और बीते 24 घंटे में पूरे प्रदेश में 10 नए मामले सामने आए हैं। पीजीआई में भर्ती बुजुर्ग तीर्थ यात्रा से लौटे थे, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सक्रिय मामलों की संख्या अब हो गई है 30। लक्षण हल्के हैं और सभी ठीक हो रहे हैं। आईसीएमआर ने कहा है डरने की नहीं, लेकिन सतर्कता जरूरी है। देश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या है 1009। महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में कुछ मौतें दर्ज हुई हैं। अब बढ़ते हैं उस खबर की तरफ जो मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसमें 24 जिलों में बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना जताई गई है। तेज हवाएं चलेंगी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अगले 72 घंटे में 2 डिग्री तक बढ़ सकता है अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अगले 3 दिन तक यूपी के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश जारी रह सकती है। मानसून 18 जून से पहले दस्तक दे सकता है। 1 जून तक मौसम बदला बदला रहेगा। अब पेश है कांग्रेस से जुड़ी ताजा खबर, जहां सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि कांग्रेस कोई भिखारी नहीं जो समाजवादी पार्टी से सीट मांगे। पार्टी चुनाव अपने सम्मान के लिए लड़ेगी। कार्यकर्ताओं की राजनीतिक इच्छाएं दबाई नहीं जाएंगी। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है।
नेताओं की कमी नहीं है कांग्रेस में, गठबंधन का फैसला नेतृत्व करेगा, लेकिन शर्तों पर नहीं। लोकसभा जैसी रणनीति इस बार नहीं दोहराई जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है बिजली विभाग से, जहां निजीकरण के विरोध को लेकर अब विभाग ने नए सिरे से तैयारियां शुरू कर दी हैं। 7,000 आउटसोर्स कर्मचारी अब बिजली आपूर्ति संभालेंगे। RDSS योजना, मीटर लगाने वाली एजेंसियां, ट्रांसफार्मर वर्कशॉप और मीटर रीडर के कर्मी तैनात किए जाएंगे। 27 मई से तैनाती शुरू होगी। हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। विभाग का मकसद बिजली सप्लाई पर असर न पड़ने देना है। अब बात करते हैं परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई की, जिसके तहत पुराने वाहनों को हटाने के लिए सिर्फ 30 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। ताज ट्रेपेजियम जोन में 15 साल पुराने वाहनों पर पहले से रोक है। अब पूरे प्रदेश से ऐसे वाहन हटाए जाएंगे। स्क्रैप सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि वाहन नष्ट करवाए जा सके। स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच भी होगी। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। ट्रैक टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है और लोगों से अपील है कि वे खुद इसे पूरा करें। चलिए अब सुनते हैं नोएडा की सदर तहसील से एक चौंकाने वाली खबर, जहां लेखपाल और उसके साथियों ने किसान से की मारपीट। दादरी का किसान सरकारी काम से पहुंचा था तहसील, जहां बहस के बाद हाथापाई हुई। घटना का वीडियो वायरल हो गया है और सोशल मीडिया पर हंगामा मचा है। वीडियो बनाने वाले का मोबाइल छीनने की कोशिश भी हुई। किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने घटना की कड़ी निंदा की है। संगठन ने कहा है कि जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल तेजी से बिछने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 9 नए एक्सप्रेसवे के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिन पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होगा। कुल मिलाकर 2027 किलोमीटर लंबा निर्माण कार्य होगा। इससे प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। ये योजना प्रदेश के हर जिले को हाई स्पीड कनेक्टिविटी से जोड़ने का बड़ा कदम है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बरेली जिले में जल्द ही नई चीनी मिल लगाई जाएगी और मूंगफली व मूंग की सरकारी खरीद भी शुरू होगी। कृषि मंत्री ने बताया कि गन्ने का 85% भुगतान हो चुका है और फसलों का उत्पादन बढ़ रहा है। खरीफ उत्पादकता गोष्ठी में किसानों को नई योजनाओं की जानकारी दी गई। धान के क्षेत्र में थोड़ी कमी आई है, लेकिन सरसों सहित कई फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई है। सरकार किसानों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। भारत ने चीन और पाकिस्तान को हवाई क्षेत्र में करारा जवाब दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। ये जेट उच्च तकनीक से लैस होगा और 2026 तक उड़ान भरने की उम्मीद है। चीन ने पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ फाइटर देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत ने अपनी हवाई ताकत को मजबूत करते हुए इसका प्रभावी जवाब दिया है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। कानपुर और आगरा में प्रस्तावित फुटवेयर पार्कों में चीन की बड़ी कंपनियां करीब 2,500 करोड़ रुपए निवेश करने वाली हैं। इससे लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यह निवेश भारत सरकार की वीजा नीति पर निर्भर करेगा, जिसके बारे में अगले महीने बैठक प्रस्तावित है। प्रदेश की नीति को देखकर कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स ने निवेश की इच्छा जाहिर की है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। चीन के निवेशकों ने वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने की मांग की है। निर्माण क्षेत्र में निवेश करने वालों को 6 महीने तक स्वचालित वीजा देने पर विचार हो रहा है। इस नीति को सकारात्मक मानते हुए 6 अन्य कंपनियों ने अगले 1.5 वर्ष में 1500 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। इससे प्रदेश का औद्योगिक माहौल और मजबूत होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।